लेकिन न्याजी साहब सर, आप अब रावी चैन कैसे लिखेगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के नाम के ऊपर जो मजाक हो रहा है पिछले 2 दिनों से, एक जज कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, दूसरे जज कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मेरे पास और कोई हल नहीं है, अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। तो सर फिर ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब ये क्या बेसिकली हुकूमत ने जो चीज़ शुरू की है उसकी शक्ल हमें सही मायनों में अदलिया में इख्तलाफात की सूरत में नज़र आ रही है? ये तो अदलिया इससे पहले कभी इतनी डिवाइडेड खुलकर सामने तो कभी भी नहीं आई इस तरह। बीबी मजाक कैसे है? मतलब एक एक्ट है, क्या कौन सी इलीगल बात हुई है? और सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये सहूलत नहीं है कि वो बैठे और आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में किया था या माँ के किया है, या एक्ट स्ट्राइक डाउन करते रहे हैं। यही प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट जो था, बिल जब पास हुआ था, इसको किसने स्ट्राइक डाउन किया था? इसलिए मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है इनके हालात तब्जा करते हुए कि एक्ट असेंबली कोई है नहीं है जी, असेंबली का सेशन नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट ने नाफिज कर दिया। अब आप कह रहे हैं, आप मुनीब अख्तर साहब मुझे बताएं ना, किस हैसियत से वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता एक्ट को? बिल्कुल किस नहीं, कानून की बात करते हैं? किस कानून के तहत वो एक्ट गलत हुआ है? नहीं सर, एक्ट को तो ऑब्वियसली उसको बाद में वैल्यूएट कर सकती है। नहीं एक्ट आप भी तो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का जो है असेंबली ने बिल पास किया हुआ था, आपने नहीं माना, उसको स्ट्राइक डाउन करके और फिर इसने अपनी अदालतें चलाई। नहीं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये दोगलेपन का अब कुछ भी है ना, वो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। अब ये अपने अमाल का शामत अमाल का जो है ना, जो है वो इनकी शामत अमाल आई हुई है। बिल्कुल इसलिए बात ठीक है, हर एक को अपने हिस्से के इस वक्त जो शीले और जज्बाती लोग मिले हुए हैं, इमरान खान के हिस्से में बहुत ज्यादा है, अनगिनत है, इंजॉय करें, फायदा होगा नहीं होगा। इमरान खान साहब की पार्टी शायद इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, उसको फांसी पे चढ़ाना चाहती है। उनकी हरकतें बिल्कुल उसी लाइन पे जा रही है। उनको पता है कि वो बंदा जो है सियासी तौर पे उसके पास चिड़िया जितना दिमाग नहीं है एक बेचारे बंदे के पास, और उसके जोश और उसको जी खान साहब आप डटे गए, वो डटा हुआ है बगैर बताए कि खान साहब ये आपके लिए गड़े में, हम ये सियासी फैसला नहीं है, आप गड़े में जा रहे हैं। अल्लाह ने आपको इतनी पॉपुलैरिटी दी है, आप उसके मुताबिक हिसाब बनाए ताकि उस पॉपुलैरिटी को आप कभी न कभी इस्तेमाल कर सके। नवाज शरीफ ने आगे 2007 से लेके दिसंबर 2021 तक इस मुल्क का कौन पॉपुलर लीडर था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नवाज शरीफ था। कौन सा इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन के बाद भी एक ज़िमनी इलेक्शन बता दे जो जीता अपने इक़्तिदार में भी नवाज शरीफ जीता था। किसके पास इमरान खान के बंदे जा रहे थे? नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे थे दिसंबर 2021 में कि तहरीक इंसाफ का आगे फ्यूचर नहीं है। तो जब अल्लाह ने आपको आपके चलो धोखे से सही बंदे दिए हैं, और कोई खुदा के वास्ते इसकी तरतीब दो, इसको इस्तेमाल करो, बजाय जाके कर जी वो गंडापुर तो उनकी गेम कर रहे हैं, और ये फिर रोते रहेंगे 9 में हमने नहीं किया। मतलब हम वही काम करेंगे जिससे 9 में होगा, लेकिन हमने नहीं किया। फिर क्या आपका, जब मैं कहता हूं कि आपको ट्रैप किया जा रहा है 9 में कराने के लिए, फिर रोए नहीं कि हमने नहीं किया। बिल्कुल ठीक, फिर ये जरूर मान ले कि हम ही ने किया। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हाँ अच्छा, लेकिन न्याजी साहब सर, आपने तो बहुत मतलब ज़बरदस्त इसकी तरफ मंजर जो आपने बयान किया, ये बात तो ठीक है कि अब हुकूमत को बैक फुट पर जाना पड़ेगा और बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ वो आएंगे। लेकिन सर अब जिस तरह वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जी हमें तो ज़रूरत नहीं है JUI फे की भी, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं और हम सिर्फ उनको इसलिए लेना चाहते हैं कि एज अ गुड जेस्चर हम चाहते हैं कि वो शामिल हो। सर मुझे बताएं कि अगर JUI फे भी ना हो तो हुकूमत नंबर्स कैसे पूरे करेगी? ये आर्टिकल 63A की जो पूरी एक्सरसाइज है कोर्ट में जा रही है, इसी वजह से जा रहे हैं कि PTI के लोगों को या बाकी जमातों के लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग की तरीके से मैनिपुलेट करके फिर वोट दिलवाएं इनसे। देखिए जी, एक चीज़ है उसका कोई हल नहीं है। इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है एक अरसे से कायम दायम है। 2018 से जब से हाइब्रिड सिस्टम आया है वहाँ पे, और उससे पहले भी चलो कर लें 2 साल, 2016 दिसंबर में शायद साकिब निसार साहब अल्लाह ताला ने इस मुमलिकत पे नाजिल किया था। तो ये जो हरकतें होती रही हैं और इमरान खान साहब को सूट करती रही हैं और इमरान खान साहब उसके साथ गुज़र औक़ात करते रहे हैं, इन्हीं हरकत का साथ और इन्हीं हरकत के साथ जाना बाजवा क्या, इसी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ उनसे हासिल उसूल रहा है, अब जाहिर है कि वो उनको सूट करता था और वो एक सिस्टम चल रहा था। उसके अंदर
उसका एक तसलसल रहा। लेकिन क्या दूसरों में बीतती रही। राणा सरोवर पे जब ड्रग्स के केसेस बने होंगे और बेशुमार आइन की तरजीह हो रही हैं। जब बंदयाल साहब, मुनीश साहब ने ये कहा कि जो बंदा वोट देगा वो नाअहल भी हो जाएगा, तो मुझे बताएं कि कभी तो किसी बात के ऊपर सैनिटी ने प्रवेल करना ही नहीं करना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनजस्टिस की है और साल 1.5 साल उसको नहीं लगा रहे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जब भी इसको उठाएगी, अपनी उनका जो 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 हाई मॉरल ग्राउंड जो किसी सियासी जमात के पास नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना जो है आजकल की हुकूमत के पास है, क्योंकि ये बारियों के बुखार हैं। जो 6-7 साल 5 साल जरा बाजवा के 5.5 साल तहरीक इंसाफ ने गुजारे, वही 6 महीने शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा साहब के साथ गुजारे, और वही नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी कंटिन्यूटी है। इस बहस में जाए बगैर कि कौन कितना जो है एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा रहा है या उसके लिए इस्तेमाल होता रहा। असल बात यह है कि आप कम अज कम चीज़ों को रेक्टिफाई करें। लेकिन क्राइसिस क्या है, आप अदालत से कोई फैसला करवा दें जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर होगा ना बुलंद हो जाए। अब वो हिसाब गया कि जब आप ये पैनामा के ऊपर कहते थे कि अदालत ने गलत किया लेकिन मानना पड़ता था, अब अदालत को ओबे नहीं करेगा। ये आपने देखा नहीं कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब के अंदर इलेक्शन कराने की ठानी थी और ख्याल था कि साथ KPK भी हो जाएंगे, फैसला दिया कि 13 मई को हम इलेक्शन कराएंगे 2023 को, अदालत भी खोली और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। तो उस दिन तो मेरे ख्याल है उनको रिजाइन दे के एक बुरान पैदा करना चाहिए था अदालत के अंदर, ताकि रजिस्टर हो जाता कि अदालत को आप इस लाइटली ना लें। लेकिन वो रावी ने चैन लिखा, लाइफ वाज एज यूजुअल। अब उसके बाद अच्छा